अगर हम इतना बोल देते फिर कहते हैं अनुराग हमारे अंदर का बिहारी मत जगाइए। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। महंगाई बेरोजगारी चरम पे जा रही है। आज हमारे तीन दोस्त बैठे हैं। आज ये बताएंगे क्या महंगाई है। आप लोग देखो, सुमित भाई तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, परवेज हाशमी जी, अब इनके बारे में हम भैया क्या बताएं। और ये हम आज इस होटल में बैठे हैं, असलम भाई, ये इन्हीं का होटल है। तो आज बताइए भैया, होटल चला रहे हो तो महंगाई है या नहीं है? बहुत ज्यादा महंगाई है। तेज बोलो मोदी जी, सुन ही नहीं पा रहे हैं। बहुत महंगाई है आज की डेट में। दिल्ली में ही महंगाई है क्या? पूरे राज्य में महंगाई है, बिहार, पूरे देश में। कहाँ से हो आप? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। बिहार में तो भी देखो कि क्या क्या चला रहा है। देखा होगा कि मस्जिद में कुरान वगैरह को जला दिया था। ठीक है, ये तो दंगाई, भैया हम दंगाइयों के समर्थन में नहीं, हम तो कहते हैं गलत है। आपके हिसाब से कैसा है? हाँ, गलत है। तरवेज भाई, महंगाई बढ़ रही है लेकिन सरकार बोल क्यों नहीं रही है? देखो, ये सरकार जो है ना, मतलब अमीरों के साथ और मतलब आप कह रहे हो कि अडानी की सरकार है? ये अडानी और अंबानी की सरकार है। जो जैसा वो चाहते हैं वो दोनों दो चार लोग जो मतलब रसूखदार लोग हैं जो देश के, वैसे बीजेपी नाच रही है। जैसे नचा रहा है वैसे नाच रही है। भैया, मोदी जी अडानी जी के इशारों पे नाचते हैं, तरवेज हाशमी जी का कहना है। सुमित भाई बताएंगे, इनको तो महंगाई नजर नहीं आती है, ये कहते हैं ऐसा नहीं। महंगाई अगर नजर नहीं आ रही है तो दूर तेज बोलिए ना। अगर महंगाई है तो भैया, जैसे हम बोलते हैं ना महंगाई है तो तेज बोलिए अगर है तो। जो देश समाजवाद के लिए जाना जाता था, जो देश सोशलिस्ट के लिए जाना जाता था, आज वो देश कैपिटलिज्म के आप अटक गई है। आज ये देश अगर चलना चाहिए तो अमीरी और गरीब की खाई कैसे खात्मा की जाए उस पे बात की जाए। उसकी बजाय आप क्या कर रहे हैं, ये मोदी सरकार क्या कर रही है। ये मोदी सरकार, मुझे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हो ना, भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकार की बात कर रहे हो ना। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप देश का प्रधानमंत्री हैं या गुजरात का प्रधानमंत्री है? आपके जितने सेक्रेटरी हैं वो गुजरात से क्या ताल्लुकात रखता है? आपके जितने निजी सलाहकार हैं वो गुजरात से ताल्लुकात क्यों रखता है? आपके जितने व्यापारी संघ के जो लोग हैं वो गुजरात से क्यों? भैया, ये हमको ठोक ठोक के कह रहे हैं हमारा गुजरात से कोई वास्ता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं, हमको नहीं। हम ठोक रहे थे ना तो हमने सोचा हमको कह रहे हैं, हमारा भैया कोई वास्ता नहीं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। सुनो सुमित, एक बात जान लो, जिस तरह से मोदी मुसलमानों को और योगी दबा रहा है, वैसे सुमित तुम हमको ऐसे मत दबाओ। हम तो चीर के निकलने वाले लोग हैं। नहीं, दस्त है दरिया भी न छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिया घोड़ा हमने। हम तो उस कौम के बच्चे हैं, इसलिए चलो अब अपनी बातों को रखो। सुमित, बात आपने कहा अपने कौम की, मैं वही तो कह रहा हूं। हमारी वो दोस्ती अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वाली दोस्ती है हमारी। कभी हमने भेदभाव नहीं किया। हम जब आजादी की लड़ाई के लिए जब जाते थे तो ना तो वहां हिंदू होता था, ना वहां मुसलमान होता था, ना वहां सिख होता था। वहां होता था बात तो केवल और केवल भारतवाद की बात होती थी। भारत में भारत की आजादी की बात होती थी। भारत में भारत के लोगों की जो शोषण होता था उससे आजादी कैसे उसकी बात होती थी। भारत में अगर किसी की बात होती थी तो मजदूर संघ की बात होती थी। आज क्या हो रहा है, उसी मजदूर, वही शोषित, वही वंचित और उन जो अन्याय के साथ आज देश में तानाशाही की सरकार अपना पड़ेगी। भैया, मोदी जी सिर्फ अडानी जी की बात सुनते हैं, जैसा जी का विकास करते हैं और जनता का सत्यानाश करते हैं। ये बात जनता को पता है और मोदी जी ये बात छिपा रहे हैं। मोदी जी, आप कितना भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी। और आप कितना भी रख लो मौन, पर बताना तो पड़ेगा अडानी आपके हैं कौन। है बात नहीं? 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ भैया एक नहीं है, हमारा भी पैसा उसमें लगा है। आपका नहीं लगा है? पूछा कहे नहीं 20,000 करोड़ के बारे में। मैं तो ये भी पूछता हूँ कि मीडिया की माइक कहाँ है? ये भक्त दलाली कर रही है, दलाली कर रही है। जो भक्त हैं जो हमें तुम्हें इनको गाली देते हैं सच बोलने पर, उनको समझनी पड़ेगी। रे सुनो, ये तबरेज हाशमी 120 रुपया 30 रुपया में पेट्रोल नहीं खरीदता, तुम भी खरीदते हो। हम तो 20% है, तुम तो 80% हो। क्यों बेवकूफ बनाते हो और क्यों बेवकूफ बनते हो? ये गुजरातियों को देश बेच रहा है। उई गुजराती बेच रहा है और उई गुजराती खरीद रहा है।
दुई गुजराती बेच रहा है और दुई गुजराती खरीद रहा है। समझने की जरूरत है। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। कहने का मतलब जिस तरह से रानी एलिजाबेथ लंदन के कुर्सी से देश को चलाने का काम करती थी और सारा खजाना भारत का लूट कर लंदन में ले जाने का काम करती थी, आज वही कार्य मोदी जी पूरे भारत का खजाना लूट कर एक गुजरात में बस रख रहे हैं और गुजरात को जन्म दे रहे हैं, गुजरात को उद्यमियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप जैसे परवेज हाशमी साहब ने एक बात कहा कि आप 80% हो, हम तो 20% है। तो आप इसका मतलब सही है, अगर कोई शोषित हो रहा है इस देश में, अगर कोई परेशान हो रहा है तो सबसे ज्यादा 80% लोग परेशान हो रहे हैं। ये देखिए भैया देखिए, हिंदू मुसलमान यहाँ पे नहीं कर, हिंदू मुसलमान नहीं, मैं भैया देखिए भैया, यहाँ पे अब हिंदू मुसलमान होने लगा, हम इस बात से सहमति नहीं देते हैं। इनकी सुनिए तबरेज हाशमी जी की मुझे एक लाइन बहुत बढ़िया पसंद है। अगर इनकी इच्छा है तो वो लाइन बोल सकते हैं, ये सौदाई ताजमहल भी बेचेगा। हिंदू मुसलमान पे कोई राजनीति बात वो नहीं है। नहीं, हिंदू मुसलमान वाला नहीं। इसलिए कहा हम देखिए, हम चाहते हैं दोनों मिलके रहे। हम कहते हैं आप अशफाकुल्ला खान बनो, हम राम प्रसाद बिस्मिल बनेंगे। सुनो मेरी बात, तुम पूरी बात सुनोगे तब ना। ये जो भक्त को जो है ना बेचा जो जा रहा है, इनको जो कन्वेंस किया जा रहा है, इनका जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो मुसलमानों का खौफ दिखा करके पाकिस्तान का खौफ दिखाता है। अरे पाकिस्तान झाड़ भर का मुल्क, साला हम लोगों को, किशनगंज वालों को खड़ा कर देगा सरहद पर तो हम ही लोग लड़के मिटा देंगे पाकिस्तान। इनका कहने का मतलब है कि तो अब भैया इनके कहने का मतलब है बिहारियों को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर घोंपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के शीर्षों पे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा थप्पड़ हिंदुस्तानी। क्या बात है। आप वाली सारी सुनाइए ना, ये सौदाई ताजमहल भी बेच। तो गंगा मैया का जल बेचेगा, देखना वो पूजा स्थल भी बेचेगा, देखना वो पूजा स्थल भी बेचेगा। और पहले लाल किला को गिरवी रखा है, पहले लाल किला को गिरवी रखा है, अब सौदाई ताजमहल भी बेचेगा, अब सौदाई ताजमहल भी बेचेगा। 24 में गलती से आ गया तो गरीबों की वाल किडनी भी बेचेगा। जैसे इन्होंने गंगा जमुना की बात की, गंगा जल बेचने की बात की, वास्तव में देश की गंगा जल बेच दी गई है। आपको हकीकत पता है? नमामि गंगे योजना के नाम पर जो देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, उसकी जांच कराने की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं। अच्छा भैया आपसे कह रहे हैं, सुमित भाई हैं, ये हमको ठोक ठोक के कह रहे हैं, हम कोई पत्रकार थोड़ी मैं कह रहा हूं, प्रहलाद मोदी की बात कर रहा हूं। वो कहता है मैंने परिवारवाद छोड़ दिया, मैंने परिवार घर बार छोड़कर एक थैला लेके चला था। तो मैं उस नरेंद्र मोदी से पूछता हूं, गंगा जमुनी तहजीब को आपने जो धूमिल किया है, उसी नमामि गंगे योजना के नाम पर आपने सारा पैसा किसको दिया? प्रहलाद मोदी। और प्रहलाद मोदी कौन है ये पूरा देश जानता है और जानना चाहता है। मोदी जी आप भी बता दीजिए प्रहलाद मोदी कौन है? भैया बड़का भैया रिश्ता है, बताइए ना मोदी जी। अब आलम भाई अपना लास्ट में विचार रखेंगे, फिर अपने हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। ए भैया कहते हैं असलम भाई अपनी मैं बता रहा हूँ, गांधी जी ने कहा से अपनी वो क्या नाम है उनका आंदोलन शुरू हुआ? बिहार से। बुद्ध कहां से? बिहार से। चाणक्य कहां से? बिहार से। उसी बिहार से आके आप शांत रहते हो तो बिहार की कहीं ना कहीं मुनीरी बिहार से। अरे भैया वो क्या नाम, कन्हैया कुमार है ना, अगर हम इतना बोल देते फिर कहते हैं अनुराग हमारे अंदर का बिहारी मत जगाइए। बोल दिया ना आलम भाई। असलम असल में बात करने में शर्मा रहा है, कभी बोला नहीं है लाइव में, कभी माइक में नहीं बोला है, अपनी बात रख दिया कि महंगाई से ये भी परेशान है। लेकिन एक बात जान लीजिए, सिर्फ यही परेशान नहीं, भक्त भी परेशान है। भक्त जो सोशल मीडिया में जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो यूनिवर्सिटी खोल रखा है ना, असल में उनकी अम्मी और उनके अब्बा से जब आप पूछेंगे कि चचा ये बताइए कि दाल कितने रुपए किलो में खरीदे, तो बोलेगा बेटा हम तो वो तो कहते 5 किलो राशन मिलत है भैया। 5 किलो राशन के नाम पर देश के किसानों का, देश के जवानों का और देश के नौजवानों का जो मजाक उड़ाया मोदी ने, इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा तमाचा भारतीयों के लिए कोई बड़ा नहीं था। देखिए हम 4 लोग हैं ना, चारों कल से ही मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे, लेकिन अगर दाल 30 रुपए किलो मिलेगी, तेल अगर 35 रुपए लीटर मिलेगा, अगर वाकई में गेहूं का रेट मतलब हर कुछ सब कुछ
कम हो जाएगा, क्या नाम है, रोजगार दुगना हो जाएगा। हम मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे, लेकिन जब इस देश में सिलेंडर के दाम 200 रुपए हो जाएंगे, 400 में था तो स्मृति बुआ को महंगाई दिखती थी। अब आप लोगों की इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम चारों जने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हैं, और आने वाली सरकार भी कोई भी होगी, 24 में कांग्रेस की होगी या फिर और भी किसी अन्य पार्टियों की होगी, हम उनसे अपना सवाल पूछना जारी रखेंगे। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। जय हिंद, जय भारत।